शराब व्यवसाय से जुड़े एक बड़े कारोबारी पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एक कार्यवाही हो रही है। सत्ता और प्रशासन तक अपनी पेट रखने वाले सोम डिस्टिलरी के मालिक जगदीश अरेरा पर कानून का शिकंजा कसने वाला है। हालांकि इससे पहले भी सोम ग्रुप से जुड़े ऐसे ही कई मामले हैं जिसके चलते वो सुर्खियों में रहे हैं। यहां तक कि जेल की हवा भी खा चुके हैं और अपनी ऊंची पकड़ के चलते येन केन प्रकरणों में बचते भी चले आ रहे हैं। बताते चले कि सोम ग्रुप का बड़वानी जिले में भी ठेका है और अपनी ऊपरी पहुंच तथा संगठित रूप से सरकार के राजस्व को चूना लगाते हुए आबकारी विभाग के संरक्षण में नियम कायदों को ताक में रखकर शराब का अवैध परिवहन कर सप्लाई धड़ल्ले से जारी है। सालों से आबकारी विभाग में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की निष्क्रियता का फायदा वर्तमान में जमकर उठाया जा रहा है। हाल ही में ठेकेदार के आदमी राज यादव की सह पर गुंडागर्दी के चलते विवाद थाने तक पहुंच गया था। सोम ग्रुप की बड़वानी जिले में मनमानी को लेकर आगे हम करेंगे बड़ा खुलासा। इससे पहले बड़ी खबर पर बात शुरू करें। नमस्कार, मैं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। रायसेन जिले के सेहतगंज स्थित सोम डिस्टिलरी में बाल कल्याण के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने छापा मारकर 59 बच्चों का रेस्क्यू किया था। इस मामले में मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद खासी हलचल बढ़ी और शनिवार देर शाम तक मामले को दबाने की और किसी तरह रफा दफा करने की आबकारी विभाग के प्रयास असफल हो गए। पुलिस ने सोम डिस्टिलरी के संचालक के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि संचालक का नाम सामने नहीं आ पाया है। आज खरबई अंतर्गत सेहतगंज में यहाँ फैक्ट्री पर उनके द्वारा कार्रवाई की गई है और उसमें 58 बच्चे जो है वो उनको मिले और चूंकि मिलने के उपरांत उनके द्वारा एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है, तो बेसिक हमारा जो CWC है और लेबर ऑफिसर है ये पूरा वेरिफिकेशन कर रहे हैं कथन वगैरह लेकर, तो सभी कार्रवाई उस पर चल रही है और एफआईआर की कार्रवाई थाने पर इसमें की जा रही है। देखिए, ये चूंकि बच्चे यहाँ थे और CWC और लेबर ऑफिसर्स जो कार्रवाई है स्टेटमेंट लेने वाली कार्रवाई कर रहे थे, तो उनके द्वारा सारी कार्रवाई की गई है और आगे की भी एफआईआर वाली कार्रवाई चल रही है। देखिए, अगर बच्चों को वापस रेस्क्यू नहीं किया गया, बच्चों की उम्र का वेरिफिकेशन नहीं किया गया, बच्चों को यदि रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में नहीं डाला गया, यदि एफआईआर समय पर दर्ज नहीं की गई मेरे यहाँ आने के बाद भी, तो मुझे मजबूरी में यहीं रुकना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये इंतजाम के लिए बोला है कि स्कूल बसों के फोटोग्राफ्स हम आपको दे देंगे। स्कूल की बसों में बच्चों को बाल श्रम करने के लिए भरकर लाया जाता था। हमें अभी अभी किसी लोकल ने यह भी बताया है कि फैक्ट्री से लगा हुआ एक आश्रम है, उस आश्रम में भी बच्चों को रखा जाता था और वहां से भी बाल श्रम करने के लिए लाया जाता था। लेकिन ये फैक्ट्री वाला इतना बड़ा माफिया है कि जिला प्रशासन इसकी चाटुकारिता के चक्कर में ना तो एफआईआर दर्ज कर रहा है, बच्चों को गायब कर दिया है, बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। और अब आप सोचिए, जो बच्चे गायब हो चुके वो कहाँ गए होंगे, किसने किडनैप किया होगा, ये सब कुछ अब संशय के घेरे में। सोम ग्रुप की फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने के खुलासे के बाद शिकंजा कसता जा रहा है। फैक्ट्री परिसर में आबकारी अधिकारी का कार्यालय होने के बावजूद फैक्ट्री में लगातार शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। इस मामले में अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद अब आबकारी आयुक्त ने फैक्ट्री संचालक को नोटिस जारी किया है। उन्होंने फैक्ट्री विभाग की तरफ से तय शर्तों का उल्लंघन मानते हुए लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग की तरफ से फैक्ट्री सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इधर बालाश्रम मामले में मुख्यमंत्री यादव के संज्ञान के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। रायसेन जिले की सेहतगंज मेसर्स सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कन्हैया लाल अतुलकर, आबकारी विभाग के 3 उप निरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उइके, शेफाली वर्मा और मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। 59 नाबालिग बच्चे मिले काम करते हुए सोम ग्रुप की शराब फैक्ट्री में। बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ की सूचना पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निरीक्षण किया। इसमें नाबालिग 39 लड़के व 20 लड़कियां काम करते हुए मिले थे। आयोग ने बाल मजदूरों को मुक्त कराया। खतरनाक रसायनों और अल्कोहल के संपर्क में आने से इन बच्चों के हाथ और शरीर के कई हिस्से जल गए थे।
यह भी सामने आया कि इन बच्चों को स्कूल बस से सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज फैक्ट्री पहुंचाया जाता था। इनको मामूली मजदूरी देकर 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाता था। बता दें, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज फैक्ट्री में शराब, बियर और अन्य अल्कोहल उत्पाद बनाए जाते हैं। अब देखना बाकी है कि मासूमों की जान से खिलवाड़ करने वाली सोम कंपनी के खिलाफ शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या अरोरा बंधु अपने रसूख के चलते इस मामले को भी दबा देंगे। इधर बड़वानी जिले में सोम कंपनी के अपने नियम कायदे जारी है और आबकारी तथा अन्य विभाग मौन है। हमने भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की है और बहुत कुछ जानकारी आबकारी विभाग से मांगी है, लेकिन पता नहीं किस वजह के चलते बड़वानी जिला आबकारी अधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सोम कंपनी की कारगुजारियों पर पर्दा डाले हुए हैं। लेकिन हम जल्द ही इस पर्दे का पर्दाफाश करेंगे कि किस तरह शराब की कीमतों से ज्यादा राशि ली जा रही है, वह नियम विरुद्ध अपनी कंपनी की शराब की खपत की जा रही है। आगे भी इस तरह की खबरों को देखते रहने के लिए अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।